हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीसी एक्सपर्टीज में। तो दोस्तों, अगर आप भी 2024 और 25 में आईआईबीएफ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये न्यू पैटर्न वाला है, तो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ये ओल्ड क्वेश्चन है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन वाला है न्यू पैटर्न और न्यू एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। तो ये जो है क्वेश्चन आंसर हाल ही में ये न्यू पैटर्न वाला है। तो इस क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप आईआईबीएफ एग्ज़ाम को जो होता है इजीली पास कर जाएंगे। और इस पीडीएफ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो होता है क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन आंसर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से एक्सपर्टीज के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी एक्सपर्टीज को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे ही आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करते हैं तो कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल के माध्यम से तो उसका नोटिफिकेशन होगा, वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है, हम यहाँ पे ओपन कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर है न्यू पैटर्न वाला है। तो अगर आप 2024 या 25 या 26 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं आईआईबीएफ का, तो इस क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपका 100% जो होता है एग्ज़ाम आप आईआईबीएफ एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, आजकल बैंकिंग सेवाएं हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आजकल बैंकिंग सेवाएं हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी हो जाएगा, यानी कि हर किसी के लिए जीवन की आवश्यकता बन गई है। ये जो आंसर ऑप्शन डी जो हो जाएगा, हर किसी के लिए जीवन की आवश्यकता बन गई है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर हमारा यहाँ पे है सेकंड। और यहाँ पे जो होता है आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको हिंदी में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व है, और उसके बाद यहाँ पे है खाली स्थान और उसके पास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार। ये जो होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व के पास ये जो होता है तीनों होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थ्री। थ्री में यहाँ पे कह रहा है सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में। यहाँ पे कहा जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला, यानी कि बैंक की जो 50% से अधिक हिस्सेदारी आरबीआई के पास होती है। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पे थ्री है और थ्री में यहाँ पे कहा जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में जो होता है यहाँ पे बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी आरबीआई के पास होती है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर। फोर में यहाँ पे कह रहा है स्थानीय क्षेत्र बैंक का परिचालन। स्थानीय क्षेत्र बैंक का परिचालन क्षेत्र खाली स्थान हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है स्थानीय क्षेत्र बैंक का परिचालन क्षेत्र खाली स्थान हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम 3 निकटवर्ती जिले, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में यहाँ पे कह रहा है खाली स्थान के माध्यम एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक कार्य करते हैं। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन को देखेंगे, खाली स्थान के मध्य एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक जो होता है कार्य करते हैं।
तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बचतकर्ता और केंद्र या राज्य सरकार जो होता है ये इसका के जो होता है मध्य एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक कार्य करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे 6। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में कहा जा रहा है अनुसूचित बैंक को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है अनुसूचित बैंक को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त होता है जिसमें खाली स्थान शामिल है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे जो होता है ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे दिया हुआ है आरबीआई से पुनर्वित्त यानी कि सुविधाओं का लाभ उठाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है संशोधन गृह का सदस्य बनना, और ऑप्शन यहाँ पे 3 में दिया हुआ है मुद्रा तिजोरी यानी कि करेंट चेस्ट की सुविधा होना। और यहाँ पे जो होता है ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी केवल 2 और 3, यानी कि केवल 2 और 3 ये जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संशोधन गृह का सदस्य बनना और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे मुद्रा तिजोरी की सुविधा होना। ये इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 में यहाँ पे कहा जा रहा है निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम और खाली स्थान जमाकर्ता को निपेक्ष बीमा कवर प्रदान करता है। अगेन एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। निपेक्ष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम DICGC खाली स्थान जमाकर्ताओं को निपेक्ष बीमा कवर प्रदान करता है और निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आरबीआई द्वारा विनियमित सभी बैंकों के उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कहा जा रहा है बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाली स्थान रुपए और उसके बाद यहाँ पे है रुपये और अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यतः खाते में दे, यानी कि अकाउंट पे रेखांकित की जारी की जाने चाहिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। कहा जा रहा है बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाली स्थान रुपए और अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यतः खाते में दे, यानी कि अकाउंट पे रेखांकित ही जारी किए जाने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे 10,000, ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 9। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। कहा जा रहा है रिटेल डायरेक्ट स्कीम खाली स्थान है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जो होता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 10। अब 10 में यहाँ पे कहा जा रहा है बैंकों में आम जनता की जमा राशि का बीमा, बैंकों में आम जनता की जमा राशि का बीमा खाली स्थान किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। बैंकों में आम जनता की जो जमा राशि का बीमा होता है खाली स्थान किया जाता है। तो प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक का जो होता है यहाँ पे जमा राशि का बीमा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में कहा जा रहा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी कि NEFT योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषण यानी कि रेमिटेंस किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। कहा जा रहा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषण यानी कि रेमिटेंस किया जा सकता है।
तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय। वो आंसर हो जाएगा इसका बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 12। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, बैंकों की 99 जो होता है यहाँ पे हज सेवा का लाभ ग्राहक खाली स्थान उठा सकता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैंकों की जो होता है सेवा का लाभ ग्राहक उठा सकता है, तो यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा, यानी कि जीएसएम नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे 13 यानी कि 13 में यहाँ पे कहा जा रहा है, खाता धारक की मृत्यु के बाद, खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी खाली स्थान बन जाता है, खाते में पड़ी धनराशि का पूरा मालिक। और ऑप्शन बी में कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से धनराशि का ट्रस्टी। तो ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पे, कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से धनराशि का यहाँ पे ट्रस्टी, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे 14 यानी कि 14। यहाँ पे 14 में कहा जा रहा है, ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की प्रमाणित यहाँ पे प्रतियां ली जानी चाहिए। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ली जानी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट में पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेकंड में यहाँ पे ट्रस्ट डीड, और ऑप्शन 3 में यहाँ पे ट्रस्ट का अस्थायी लेखा संख्या जैसे कि पैन या फॉर्म संख्या 16, और ऑप्शन 4 में यहाँ पे ट्रस्ट की ओर से लेन देन करने के लिए अधिकृत ट्रस्टियों के केवाईसी दस्तावेज। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि केवल 2 और 2, 3, 4 आंसर सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 भी सही है और 3 भी सही है और उसके बाद 4 भी सही है। ये जो होता है ट्रस्ट डीड, उसके बाद ट्रस्ट का अस्थायी लेखा संख्या पैन या फॉर्म 60, और ट्रस्ट की ओर से लेन देन करने के लिए अधिकृत यहाँ पे ट्रस्टियों के केवाईसी दस्तावेज। तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 15 यानी कि 15 में यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि कोई बैंक अकाउंट पर नकदी लेने से इनकार करता है और ग्राहक को एटीएम नगद जमा मशीन में जमा करने के लिए कहता है। तो फिर से क्वेश्चन को यहाँ से देखेंगे, यदि कोई बैंक अकाउंट पर नकदी लेने से इनकार करता है और ग्राहक को एटीएम नगद जमा मशीन में जमा करने के लिए कहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी ऐसा बैंकिंग कानून नहीं है जो बैंक को यहाँ पे जो होता है करने से रोकता या अनुमति देता हो। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 16 यानी कि 16 में यहाँ पे कहा जा रहा है, केवाईसी मानदंडों के प्रयोजन से व्यक्ति पर्सन की परिभाषा में खाली स्थान शामिल है। तो यहाँ पे फर्स्ट में है, यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्ति है, दूसरा में कंपनी, और तीसरा में फर्म है, और चौथा में हिंदू अविभाजित परिवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन जी जो हो जाएगा, यानी कि केवल 1, 2, 4, यानी कि 1, 2 और उसके बाद 4 जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 17 यानी कि 17 में यहाँ पे कहा जा रहा है, डोर स्टेप बैंकिंग यानी कि डूअर स्टेप बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं में
क्या चीज़ जो है यहाँ पे शामिल है? अब यहाँ पे कह रहा है डुअल स्टेप बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं में क्या चीज़ जो है यहाँ पे शामिल है? तो फर्स्ट में यहाँ पे कहा जा रहा है प्राप्ति के एवज में नकदी और निकासी का पिकअप पिकअप और ऑप्शन टू में यहाँ पे दिए हुए बैंक से निकासी के एवज में नकदी की सुपुर्दगी और ऑप्शन थ्री में यहाँ पे दिया हुआ डिमांड ड्राफ्ट की सुपुर्दगी में और ऑप्शन फोर जो है जीवन प्रमाण पत्र या केवाईसी दस्तावेज जमा करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा। यानी कि ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों सही है, यानी कि डुअल बैंकिंग के अंतर्गत जो होता है शामिल है यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 यानी कि 18 में यहाँ पे कहा जा रहा है पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी के संचालन निर्देशों के साथ ए और बी के नाम पर एक एफडीआर जारी किया गया है। ए की मृत्यु हो गई, अब बी एफडीआर का समय पूर्व भुगतान यहाँ पे चाहता है, तो बैंक खाली स्थान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ए के कानूनी वारिसों की सहमति से बी को, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 19 यानी कि 19 में यहाँ पे कहा जा रहा है जब कोई धन शोधन करने वाला, यानी कि जब कोई धन शोधन करने वाला काले धन को उसके स्रोत से अलग करने के लिए कई तरह के रूपांतर में संलग्न होता है, तो इसे खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए यानी कि अस्तरण, यानी कि जब कोई धन शोधन करने वाला यहाँ पे जो है काले धन को उसके स्रोत से अलग करने के लिए कई तरह के रूपांतर में संलग्न होता है, तो इसे खाली स्थान कहा जाता है अस्तरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 20 यानी कि 20 में यहाँ पे कहा जा रहा है, देखेंगे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF है। इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 में यहाँ पे कहा जा रहा है नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे खाली तक होने चाहिए। तो ऑप्शन सी में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले, यानी कि नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे खाली तक होने चाहिए, यानी कि कामकाजी घंटे समाप्त होने से 1 घंटे पहले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हैं 22 यानी कि 22 है। 22 में यहाँ पे कहा जा रहा है आरबीआई ने क्या चीज़ के जो होता है उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं। आरबीआई ने खाली स्थान के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्राहक की पहचान एवं आवासीय कार्यालय का पता सत्यापित करने, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 23 यानी कि 23 में यहाँ पे कहा जा रहा है आरबीआई ने निर्धारित किया है कि खाली स्थान, ऑप्शन ए में है व्यावसायिक घंटों के दौरान कोई भी शाखा काउंटर ऐसा ना रहे जिस पर कर्मचारी ना बैठा हो। ऑप्शन टू में कर्मचारियों को कामकाजी घंटे शुरू होने से काम 15 मिनट पहले शाखा में पहुंचना चाहिए। और ऑप्शन यहाँ पे व्यावसायिक घंटे के समाप्त होने से पहले बैंकिंग हॉल में प्रवेश कर चुके सभी ग्राहकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे केवल 1 और 3 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 24 यानी कि 24। 24 में यहाँ पे कहा जा रहा है वित्तीय विवरण में खाली स्थान शामिल है। वित्तीय विवरण में खाली स्थान शामिल है। तो ऑप्शन ए है तुलन पत्र, ऑप्शन 2 है लाभ एवं हानि खाता और ऑप्शन 3 है लेखांकन नीतियाँ और ऑप्शन 4 है यहाँ पे लेखों पर टिप्पणियाँ। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि केवल 1 और ये 2, ये दोनों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 यानी कि 25। 25 में यहाँ पे कहा जा रहा है लेखांकन के संदर्भ में जनरल का अर्थ खाली स्थान से है। लेखांकन के संदर्भ में जनरल का अर्थ है खाली स्थान से है। तो ऑप्शन डी यानी कि सभी व्यावसायिक लेन देन का दैनिक रिकॉर्ड लेखांकन के संदर्भ में जनरल का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 26 यानी कि 26। 26 में यहाँ पे कहा जा रहा है बैंकों से उधार ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है। बैंकों से उधार ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होता है बी यानी कि ब्याज, ऑप्शन बी यानी कि ब्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक से उधार ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है, ब्याज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 27 यानी कि 27। 27 यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है बैंकों के मुख्य कार्य है। बैंकों के मुख्य कार्य है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये भी यानी कि जमा स्वीकार करना, ऑप्शन बी उधार देना और निवेश करना, ऑप्शन सी गैर निधि व्यवसाय और प्रेषण सेवाएं, उपरोक्त सभी। यानी कि ये जो ऑप्शन ए बी सी ये जो होता है तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सही, यानी कि ऊपर की जो भी ऑप्शन है यहाँ पे सब सभी है सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है 28 यानी कि 28। 28 में यहाँ पे कहा जा रहा है आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने खालिस्तान के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। यहाँ पे आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने खालिस्तान के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में दिए हुए निवल मांग और मियादी देयता और ऑप्शन यहाँ पे बी में जो है यहाँ पे सकल मांग और मियादी देयता और ऑप्शन सी में कुल मांग जमा और ऑप्शन डी में कुल अग्रिम के गैर निष्पादित अस्त्याव हटाकर प्राप्त राशि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए यानी कि निवल मांग और मियादी देयता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29 यानी कि 29। 29 में यहाँ पे कहा जा रहा है उधार देने के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है खाली स्थान क्या चीज़ जो होता है यहाँ पे शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला है दिया हुआ धन की सुरक्षा, दूसरा में यहाँ पे तरलता, तीसरा है जोखिम का विविधीकरण और चौथा यहाँ पे प्रतिभूति। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये जो चारों है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उधार देने के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल जो है यहाँ पे बस ये सभी है, यानी कि धन की सुरक्षा भी शामिल है, तरलता भी शामिल है, जोखिम का भी विविधीकरण, प्रतिभूति, ये चारों शामिल है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 30 यानी कि 30 में यहाँ पे कहा जा रहा है सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों का आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण खाली स्थान लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर सी यानी कि ऑप्शन जी जो है यहाँ पे 40% जो होता है सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का जो होता है कितना परसेंट लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे है 40%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ हमारा 31 यानी कि 31 में कहा जा रहा है एक क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा दिया गया क्रेडिट स्कोर जो एडवांस एनालिटिक्स
के माध्यम से गणना की गई उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट का एक स्नैपशॉट है, जानकारी को खाली स्थान के बीच 3 अंकों की संख्या में बदल देता है। तो फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है एक क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा दिया गया क्रेडिट स्कोर जो एडवांस एनालिटिक्स के माध्यम से गणना की उपभोक्ता की क्रेडिट रिपोर्ट का एक स्नैपशॉट है, जानकारी को खाली स्थान के बीच 3 अंकों की संख्या में बदल देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 300 से लेकर 900 के बीच में जो होता है यहाँ पे होता है। तो ये जो होता है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर यानी कि 31 का, यानी कि 31 का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट यानी कि डे 2 में आपको मिलेंगे। तो ये जो वीडियो आज का था डे 1 का था, और इस क्वेश्चन आंसर का जो होगा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।